अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है। अमेरिका के यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने साल 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रॉ पर प्रतिबंध लगाने की मांग इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग यानी USCIRF 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के जरिए बनाया गया एक अमेरिकी संघीय आयोग है। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मुद्दों पर शोध और निगरानी करना है। रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों उठी? 96 पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत को उन 16 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया गया है जहां कुछ खास चिंताएं हैं। इसके बारे में रिपोर्ट के 22वें और 23वें पेज पर विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत सरकार ने विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से सिख समुदाय के सदस्यों और उनकी आवाज उठाने वालों को टारगेट करने के लिए अपनी दमनकारी रणनीति का विस्तार करना जारी रखा है। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों ने काउंसलर सेवाएं न मिलने, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को निरस्त करने के साथ साथ हिंसा और निगरानी की धमकियों की सूचना दी है। रॉ के बारे में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और कनाडा सरकार की खुफिया जानकारी ने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी और 6 राजनयिकों के न्यूयॉर्क में 2023 में एक अमेरिकी सिख कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों की पुष्टि की है। USCIRF ने रिपोर्ट में लिखा, धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में दोषी पाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं जैसे विकास यादव और रॉ पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाएं, उनकी संपत्तियों को जब्त करें या संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ पहाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि साल 2023 में अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका थी। जहां अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया था, वहीं भारत ने कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। टारगेटेड प्रतिबंध एक प्रकार का आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध है जो एक या एक से अधिक देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी देश के अंदर व्यक्ति विशेष, संस्थाओं या सेक्टर के खिलाफ लगाया जाता है, न कि पूरे देश पर। रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट पर मीडिया के सवालों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की हाल ही में जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जो एक बार फिर पूर्वाग्रह से भरी हुई और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित लगती है। रणधीर जायसवाल ने कहा, USCIRF बार बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता से ज्यादा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, जहां दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि USCIRF भारत के विविधतापूर्ण और सहिष्णु समाज को सही ढंग से समझेगा